एक ऐसी लड़की जो पैसों के लिए बुड्ढों को देती है टाइम अपना और उनको 69 से लेकर 99 तक का हर एक सुख देती है, पर अपनी एक किसी आदत के कारण वो कैसे बिना जाने हुए मरे हुए एक बुड्ढे के साथ सो गई और जब उसे मालूम हुआ तो उसकी किस लेवल पर फटी। बस यही तो जानेंगे आज हम इस फिल्म की कहानी में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक सिया नाम की 19 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास पैसों की काफी कमी होती है, इसीलिए वो 3-4 जगह अलग अलग काम करती है, जैसे कि साफ सफाई का और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाना और कभी कभी थोड़ा थोड़ा क्लब में जाकर भी पैसे कमाना। हम देखते हैं कि सिया शाम को अपने सारे कामों से फ्री होकर क्लब में आती है और अपनी एक फ्रेंड के साथ वॉशरूम में जाकर अच्छे खासे नशे करती है। ले थोड़ा तुम भी ले थोड़ा सा, बस थोड़ा बस। फिर उसके बाद वो दोनों दो आदमियों के पास जाती है जिनसे उन्हें लेन देन करना होता है, मतलब चेपा चेपी। फिर उसके बाद वो आदमी टॉस करते हैं और टॉस के हिसाब से वो उनके साथ चली जाती है और फिर पूरी रात दे धनादन, दिल मेरा बोले दे धनादन। और फिर पूरी रात वो आदमी उन्हें घोड़ी बनाकर उनकी सवारी करते हैं। फिर सुबह होने पर सिया अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे रूम का किराया मांगता है, जिसके बाद सिया उसको किराया दे देती है। यहाँ में ये भी पता चलता है कि सिया की और उसके बहन के बॉयफ्रेंड की ज्यादा नहीं बनती, इसीलिए सिया ज्यादातर बाहर रहना ही पसंद करती है। इसके आगे हम देखते हैं कि सिया शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। सिया का बॉयफ्रेंड एक नंबर का बेवड़ा होता है, मतलब अंधे लेवल का शराबी, पर वो और सिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। फिर अगले दिन सिया एक जॉब के लिए कॉल करती है और वहाँ उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और सिया देने के लिए चली भी जाती है। इंटरव्यू सिया का इंटरव्यू लेने वाली लड़की का नाम चिंकी होता है और वो सिया के सारे कपड़े उतारकर उसकी बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक सारा चेक करती है और उसे जॉब के लिए सिलेक्ट भी कर देती है। फिर शाम को सिया अपनी जॉब पर आती है। जॉब पर आने के बाद सिया को अपने आधे अधूरे कपड़ों में बुढ़े आदमियों को खाना खिलाना होता है। सिया के साथ साथ वहाँ काफी और भी लड़कियाँ जॉब कर रही होती है। खाना वाना खिलाने के बाद सिया को उसके पैसे दे दिए जाते हैं, जिसके कारण सिया काफी ज्यादा खुश होती है। फिर शाम को सिया क्लब में जाती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो की सिया के साथ 4x4 होने की बातें करने लगता है, लेकिन सिया वहाँ से डर के 2x2 होकर भाग जाती है। फिर सिया ये सब आकर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है क्योंकि वो उसकी फीलिंग अच्छे से समझता है। फिर अगले दिन सिया के पास उसी चिंकी मैम का कॉल आता है और वो सिया से कहती है कि आपके लिए एक जॉब का ऑफर है और इसके लिए आपको और भी ज्यादा पैसा दिया जाएगा। उसके बाद सिया उस चिंकी मैम के पास चली जाती है जहाँ वो चिंकी मैम सिया को बताने लगती है कि आपको बस एक बूढ़े आदमी के साथ सोना होगा और आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया जाएगा। उसके साथ चिंकी मैम उसे पीने के लिए एक ड्रिंक भी देती है और उससे कहती है कि ये पीने के बाद तुम बेहोश हो जाओगी और फिर तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। ये सब जानने के बाद भी सिया उसे पी जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिया बिना कपड़ों के सोई होती है और वहाँ चिंकी मैम और एक बुड्ढा आता है। उसके बाद चिंकी मैम उस बुड्ढे को अपने सारे नियम बताने लगती है कि आप इसके साथ सिर्फ सो सकते हो, बाकी इधर उधर उंगली भी मत कर देना, नहीं तो मैं आपके डंडा कर दूंगी। इसके बाद वो बुड्ढा सिया के इधर उधर हाथ लगाकर सो जाता है पर उंगली करने की गलती नहीं करता। फिर इसके बाद सुबह होने पर सिया को उसके सारे पैसे दे दिए जाते हैं और सिया अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके किराया ना देने की वजह से उसे उसके रूम से निकाल दिया जाता है। लेकिन अब सिया के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं होती, जिसकी वजह से सिया एक अच्छे से होटल में चली जाती है और वहाँ जाकर रेस्ट करने लगती है। फिर अगली सुबह सिया को फिर से कॉल आता है जहाँ उसे लैब में बुलाकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर वहाँ से फ्री होने के बाद सिया चिंकी मैम के पास जाती है। वहाँ उसे फिर से बेहोश करके सुला दिया जाता है। वहाँ एक दूसरा बुड्ढा आता है। चिंकी मैम उसे भी अपने सारे नियम बताती है, भूल से भी उंगली मत करना वरना डंडा कर दूंगी। फिर इसके बाद वो बुड्ढा सिया के साथ सो जाता है पर सिया को बेहोशी की हालत में कुछ भी मालूम नहीं होता। फिर अगले दिन सिया अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। उसका बॉयफ्रेंड काफी बीमार होता है और उसे काफी सर्दी लग रही होती है। इसके बाद वो सिया को अपने साथ सोने के लिए कहता है और फिर सिया अपने सारे कपड़े उतारकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सो जाती है, लेकिन बदकिस्मत से उसका बॉयफ्रेंड उस रात मर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिया अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे अपने साथ शादी करने के लिए कहती है, लेकिन ये सब सुनकर वो सिया पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा अब तो पीछा छोड़ दे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सिया को अपने काम के बारे में काफी लोगों से बुरा भला सुनने को मिलता है, जिसके कारण सिया ये सोच लेती है कि अब रात को जो भी उसके साथ होगा वो उसे खुद देखेगी। फिर इसके बाद सिया चिंकी मैम से कहती है कि आज मुझे बेहोश करके मत सुलाओ, मेरे साथ जो कुछ भी होगा मैं उसे खुद देखना चाहती हूँ। लेकिन चिंकी मैम उसे ये अपने नियम के विरुद्ध बताकर साफ साफ मना कर देती है, लेकिन सिया फिर भी नहीं मानती और सिया उस कमरे में छुपाकर एक
कैमरा लगा देती है ताकि जिसके कारण वो सुबह वो सब देख सके जो कुछ उसके साथ रात को होता है। उसके बाद सिया के पास रोज की तरह चिंकी मैम और एक बुड्ढा आता है। चिंकी मैम उस बुड्ढे को सब कुछ समझाकर वहाँ से चली जाती है। नशे में धुत वो बुड्ढा आधी रात को अपनी 4 हड्डियां छोड़कर यमराज के साथ निकल लेता है, मतलब मर जाता है। फिर सुबह आकर चिंकी मैम सिया को उठाती है लेकिन सिया नहीं उठती। फिर काफी कोशिशों के बाद सिया को होश आता है और फिर सिया उठकर उस मरे हुए बुड्ढे को देखती है और रोने लग जाती है। सिया सोचने लगती है कि उसने अपनी पूरी रात एक मरे हुए बुड्ढे के साथ बिताई। ये सोचकर सिया को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। फिर उसके बाद हमें उस कैमरे की वीडियो को दिखाया जाता है जहाँ वो बुड्ढा सिर्फ सिया के साथ सोया था। उंगली करना तो दूर की बात, उसकी तो हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं हुई। सिया को देखकर उसका तो कैसे होता, वो तो सुबह खुद भी खड़ा नहीं हुआ। और इसी सीन के साथ इस फिल्म का अंत होता है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नई फिल्म की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ।